हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूँ आपका मैथमेटिक्स के इस धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो बच्चों, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का ये क्लास नंबर दूसरा है। इससे पहले नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का क्लास 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों जाकर जल्दी से वो क्लास देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ना आपको सीक्वेंस वाइज और सीरीज वाइज पढ़ते जाना है, ठीक है। क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, इस चैप्टर थोड़ा लंबा है और चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारी बेसिक चीज़ें मैं बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस ये बाइलैंग्वेज है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन है वो श्योर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर और आपको नवोदय विद्यालय में अगर सिलेक्शन को पूरा श्योर करना है, ठीक है, पूरा श्योरिटी चाहिए कि सर मुझे सेलेक्ट होना ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको ऐप में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। ऐप में ज्वाइन होने से फ़ायदा क्या होगा ना, कि वहाँ पे आपका टेस्ट दिया जा रहा है, पीडीएफ्स वहाँ दिए जा रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए और ऐप में मस्ट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ऐप में ज्वाइन होने से फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे टेस्ट दिए जाएंगे, यानी कि जो भी क्लासेस यहाँ ली जाएंगी, और क्लासेस के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट हो जाएगा। तो कितना बढ़िया आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कितना आपको समझ में आया है, कितना आपके दिमाग में घुसा है, ठीक है। तो ऐप में कैसे ज्वाइन होना है, तो देखिए कॉर्नर में राइट साइड ऊपर आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा है, तो जाकर देखिए ऐप में कैसे ज्वाइन होना है और ऐप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले वीडियो जो है सो अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, डिजिट्स क्या होते हैं, है ना, अंक ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। फिर मैं बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। दो नंबर सिस्टम होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इन दोनों के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें से मैं कॉमा पुट करने भी बताया था कि कॉमा कैसे पुट किया जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, बिल्कुल बढ़िया तरीका से वहाँ पर समझाया गया है, ठीक है बच्चों। और उसमें ना बच्चों को एक क्वेश्चन था जो बच्चों को अभी तक सता रहा है। वो क्वेश्चन क्या है ना, एक क्वेश्चन था, वो था कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस, ये क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मतलब कि 12,000, 1,300 और 2 दहाई, ये चीज़ है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, आंसर क्या मार रहे हैं मैं बताता हूँ। उसमें ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है, एक आंसर अवेलेबल है 12, 13, 2, और एक और आंसर अवेलेबल है ऑप्शन में 12, 13 और 20। ये दो आंसर अवेलेबल है। अब ये दो आंसर अवेलेबल है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, यही दोनों आंसर मार रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बच्चों के देखो, यहाँ पे ये एडिशन वाला साइन आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, एडिशन का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब हमको ऐड करना है बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट ये जो लिखा हुआ वो नहीं लिख देना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखो जरा, यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है, मतलब कि 12,000 लिखो तो यहाँ, क्लियर। 1300 लिखा हुआ है, 1300 लिखो तो यहाँ वर्ड में, ये न्यूमेरल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 टेंस, मतलब कि 2 इंटू टेंस, यानी कि 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। अब सबको ऐड करो तो 12,000 और 1300, 1300 में क्या है, 1300 मतलब 1300, 1300 में 1,000 तो है ना, तो 12,000 में 1,000 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13,000 नहीं हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 300 बच गया, अब 300 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 320 नहीं हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 13,320 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका जो आंसर अवेलेबल है ये आंसर है, और आप लोग आंसर क्या कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो। और नवोदय विद्यालय जो एग्जाम लेता है वो यही तो चाहता है कि बच्चे यहीं पे गलती करें। इतना हलवा क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, कि जो लिखा हुआ है वही आंसर में ऑप्शन में दे दिया है और वही आप मार दो। इतना हलवा क्वेश्चन नहीं ना देगा, कुछ तो लॉजिक होगा ना, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, आंसर ये आपका होने वाला है, ठीक है।
तो चलिए आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों रोमन नंबर्स के बारे में, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा रोमन नंबर पूरा डिटेल में मैं लिखने सिखाऊंगा, है ना। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मैं रूल्स बताऊंगा, बस वो रूल्स दिमाग में रखना, उसी से पूरा रोमन नंबर आप लिख लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप रोमन नंबर जो क्या है ना, पढ़ने वाले क्या है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स, ठीक है। चलो अब देखो रोमन नंबर क्या है ना बच्चों, रोमन नंबर एक अर्लियर सिस्टम ऑफ राइटिंग था, ठीक है। और सिंपल सा यहां बोलो तो ये रोमन नंबर एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? हिंदी अरेबिक सिस्टम का, हिंदी अरेबिक सिस्टम का। अब बच्चों बोलोगे सर हिंदी अरेबिक सिस्टम क्या है, तो ये तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, ये जो आगे जाता है यही है आपका हिंदी अरेबिक सिस्टम, ठीक है। इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रोमन नंबर्स, क्लियर। अब रोमन नंबर लिखने के लिए बच्चों जो है आपको वो 7 मेन सिंबल्स हैं, बस वही जो क्या है 7 मेन सिंबल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक सिंबल भी बोलते हैं, बेसिक सिंबल्स। बस यही 7 मेन सिंबल, 7 बेसिक सिंबल्स हैं जिसे पूरा रोमन नंबर है वो जो लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। अब देखो ये 7 जो मेन और बेसिक सिंबल है कौन कौन, जरा ये देख लो। तो देखो एक ये है आपका जो ABCD जो पढ़ो ना अल्फ़ाबेट, उसमें ये आई लिखाता है ना वो, ठीक है। फिर आपका जो V लिखते हो ना वो, अभी मैं बताता हूँ कि हिंदी अरबिक सिस्टम में वो क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये होता है एक होता है X, है ना, फिर एक होता है आपका L, फिर होता है एक C, एक होता है D और एक M। बस इतने से पूरा रोमन नंबर लिखा जाएगा। रूल्स कैसे लिखने का कैसे मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, आराम से पूरा वीडियो देखते जाओ। अब देखो बच्चों, तो ये 1 मतलब कि ये 1 होता है ये, ठीक है, एक। भी मतलब बच्चा होता है 5, ठीक है सर। X मतलब होता है सर 10, L मतलब होता है 50, C मतलब होता है 100, 100, ठीक है। D मतलब सर 500, M मतलब सर M मतलब 1000। बस इतना याद कर लो आप लोग, IVXLCDM ये याद कर लो, इतना से पूरा रोमन नंबर आप लिख लोगे, ठीक है। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। बस इतना आप लोग याद कर लो, इतने ही से पूरा रोमन नंबर आप लिख लोगे, ठीक है बच्चों। अब रोमन नंबर लिखना कैसे है, इसके कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद पूरा रोमन नंबर लिखेंगे हम लोग 100 तक, ठीक है। 100 के बाद जितना आपको लिखना है वो लिखते जाओ। हम लोग के टाइम में क्या था ना कि टीचर लोग हम लोग को क्या करते थे कि रोमन नंबर एक बार लिखवा दिए और बोल देते थे जाओ रटो तुम लोग। अब हम लोग रटते रहते थे और रटने के बाद फिर क्या होता था, लिख तो लेते थे, याद तो हो गया, लेकिन आप लोग को रटना नहीं है, मैं समझाऊंगा, समझ के लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग आ जाते हैं रूल्स पे। रूल्स क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है रोमन नंबर लिखने के। तो देखो बच्चों, जो रोमन नंबर का जो पहला रूल है ना, रोमन नंबर लिखने का जो पहला रूल है, चलो मैं लिख देता हूं सारा रूल, ठीक है। पहला रूल क्या है कि रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स, रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, देखो क्या है। मान लो कि किसी भी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कि सारे सिंबल रिपीट नहीं किए जाते हैं, कुछ सिंबल रिपीट किए जाते हैं।
तो देखो रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मतलब बोला है, जरा 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, है ना। रिपीटेशन ऑफ सिंबल बोला है, तो रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मतलब क्या बोला, एडिशन। तो चलो देखते हैं। तो रिपीटेशन मान लो कि ये 1 है, इसको अगर रिपीट कर रहे हैं मतलब कि एक बार लिखा गया और एक बार अगर और लिख देते हैं तो मतलब क्या है, एडिशन। मतलब कि ये 1 + 1 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। अगर इसको एक बार और रिपीट कर दिए 1 1 1 तो क्या हो गया, ये हो गया 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये इस 10 को रिपीट कर रहे हैं तो 2 बार रिपीट किया मतलब कि 10 + 10 क्या हो गया 20। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। सी को रिपीट किए तो सी 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 3 बार रिपीट किए मतलब कि 100 + 100 + 100 कितना हो जाएगा 300। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस रिपीटेशन हो रहा है मतलब कि एडिशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो सर दूसरा रूल, दूसरा रूल देखो। दूसरा रूल क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओनली आई, है ना, ओनली यानी कि 1 10 आई एक्स सी और जो सो आपका एम कैन बी रिपीटेड। ठीक है, कैन बी रिपीटेड। ठीक है बच्चों, अब कैन बी रिपीटेड कितने टाइम्स, कितने टाइम्स सर, कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। बस 3 टाइम्स ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग को लिखना है ये, तो अगर ये क्या होगा 3 बार रिपीट कर दिया मतलब कि 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा 3। अब इसको 4 लिखना है हमको तो ये नहीं कर देंगे 1 1 1 1 4 बार नहीं कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, यानी कि ये मैक्सिमम 3 टाइम में रिपीट होगा। अगर इसको रिपीट करेंगे 3 टाइम तो 3 टाइम रिपीट करने से क्या हो जाएगा, ये 10 + 10 + 10 30। 40 लिखने के लिए 4 बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। 40 कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह 300 लिखना है तो 3 टाइम इसको रिपीट करेंगे। 200 लिखना है तो 2 टाइम रिपीट करेंगे। समझ में आ रहा है। एम को भी इसी तरह 3 टाइम मैक्सिमम, यानी कि ये जो चारों हैं ये मैक्सिमम बस 3 टाइम रिपीट होंगे। समझ में आ रहा है, ये चारों मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होंगे। मतलब कि आपको क्या समझ में आया कि रिपीट कौन कौन होगा, ये आपका एक रिपीट होगा, है ना, ये रिपीट होगा, उसके बाद ये रिपीट होगा और ये रिपीट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। और कितने टाइम्स रिपीट होंगे, मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्लियर। चलो अब देखो यहां पे, ये तो समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, तीसरा, चलो देखते हैं रूल नंबर तीसरा क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए। तो रूल नंबर तीसरा है वो क्या है कि जो V था आपका जो 5 था, है ना, फिर आपका जो L था जो 50 था और D था 500 था, ये क्या है, इन सबको क्या कर सकते हैं कि रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर नेवर रिपीटेड। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं ज़्यादा हिंदी बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, समझते जाओ, बस सुनते जाओ। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, बस रूल समझते जाओ। ठीक है, तो ये सारे जो है रिपीट नहीं किया सकते, मतलब ये प्लस ये हम लोग नहीं कर सकते, 2 बार इसको नहीं लिख सकते। 10 लिखना है तो 10 लिख लेंगे, 10 का हमारा मेन सिंबल है 10 लिखने का, तो इस तरह से रिपीट नहीं कर सकते हैं। हमको अगर 100 लिखना है तो ये नहीं कर सकते हैं, L + L = 50 नहीं कर = 100, है ना, क्योंकि 100 का हमारा मेन सिंबल है। समझ में आ रहा है, मतलब ये तीनों रिपीट नहीं होते हैं एक बार से ज़्यादा। क्लियर हो गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला पॉइंट, बढ़िया से समझते जाओ सारा पॉइंट मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट क्या है कि जो ये 1 है ना, 1 कैन बी सब्ट्रैक्ट, कैन बी सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसके सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये सिर्फ 5 से और ये 10 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बस इसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट, वो क्या है, जो x है 10 है,
ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है आपका, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये किसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा 50 से और 100 से। ठीक है, छठा पॉइंट सर जल्दी से बताते जाइए। छठा पॉइंट क्या है, सी को जो है, सी मतलब कि 100, ये किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किससे सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ 500 से और 1000 से। क्लियर हो रहा है। चलो उसके बाद एक और जो बच्चों आता है, ये इसको रूल में ही ले लो, हाँ ले लो, चलो कोई बात नहीं। और जो बार मतलब, ठीक है, मतलब कि अगर 5 के ऊपर अगर बार है ना, दैट मीन्स कि 5 इंटू बार मतलब कि 1000 इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 5000। ठीक है, अगर ये 10 के ऊपर बार है मतलब कि 10 इंटू 1000, आंसर क्या आएगा, 10,000। समझ में आ रहा है। चलो एक और चीज कि ना हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग L को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग D को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और यही जो चीज था जिसको हम लोग रिपीट भी नहीं कर सकते थे, है ना। चलो समझ में आ गया, क्लियर। किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे, हम लोग 5 से, 10 से, है ना, ये दोनों से। सिर्फ 10 को किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L से, C से। ठीक है, C को किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों, D से और M से। समझ में आ रहा है। चलो सर बहुत बढ़िया, रूल समझ में आ गया। चलो अब रोमन नंबर हम लोग क्या करते हैं कि रोमन नंबर अब लिखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो रोमन नंबर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो देखो 1 लिखना है मतलब कि एक बार ये हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। 2 लिखना है मतलब मैं बताया था कि अगर 2 लिखना है तो सिंबल को क्या करो, 2 बार लिख दो, तो रिपीट हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2, यही है क्या। सेम 3 लिखना है तो वही करो, 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अब 4 लिखना है तो देखो अब 4 वाला ये लॉजिक समझो बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये लॉजिक, अगर 4 लिखना है ना बच्चों हमको, तो क्या करो, आपके पास मेन सिंबल किसका है, 5 का मेन सिंबल है क्या, V, है ना। अब इसके पीछे लिख दो 1, अब पीछे, यानी कि अगर जो भी मेरा भी यहां पे अगर मेरा मेन सिंबल है, मेन, तो उसके अगर लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड जो लिखोगे वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर उसके अगर राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आ रहा है। चलो देखो आप कैसे, अगर हमको 4 ही लिखना है तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे कि मेरा मेन सिंबल क्या है, मेरा 5 मेरा मेन सिंबल है। अब उसके लेफ्ट साइड क्या करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1 लिख देते हैं ना सर, मतलब कि 5 - 1 लेफ्ट साइड लिखा है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 का तो मेन सिंबल है ही। और अगर 6 लिखना है सर तो क्या करेंगे, बस 5 मेन सिंबल लिखो, उसको राइट साइड में लिख दो 1, तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6। समझ में आ गया, तो यहाँ से 6 हो गया। 7 लिखना है तो दो बार लिख दो 1 को, क्या हो गया 7, 5 + 1 + 1 7, 5 + 1 + 1 + 1 8। समझ में आ रहा है। 9, अब देखो 9, तो मेन सिंबल क्या है 10, उसके 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 लिख देते हैं सर, तो मतलब कि 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आ गया, देखो है क्या वही, बिल्कुल सर। 10 लिखने के लिए वही। 11 लिखना है तो क्या करेंगे सर, मेन सिंबल और राइट साइड में, तो राइट साइड में ऐड होता है, तो 10 + 1 क्या हो गया, 11। समझ में आ रहा है। चलो उसी तरह 12, 13, है ना। 14 लिखने के लिए क्या करेंगे, वही जो 1 2 जो फिर रिपीट होते जा रहा है, लिखते जाओ उसी तरह से, 1 2 जो 10 तक लिखो, 10 तक याद हो जाएगा, तो बस उसी को रिपीट करते जाओ। समझ में आ रहा है। 16 आ गया, है ना, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, है ना। पहले 19 लिखने के लिए क्या करोगे, तो क्या लिख दिए, 10 लिख दिए, और प्लस में क्या 9, तो प्लस में 9 का देखो क्या है सिंबल, यहाँ है 9 लिखने का मतलब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये लिख दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस और ये क्या है 9 है पूरा दोनों, तो 9 क्या हो गया 19 हो गया। समझ में आ रहा है। 20 हो गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखेंगे 30 हो जाएगा, है ना।
29 लिखना है तो वही तो मैं बताया कि 2 बार क्या करो 10 + 10 20 और 9 का तो आपको पता है, पता हो गया, याद हो ही गया होगा अब 9 का क्या होता है, समझ में आ गया। 29 लिखना है, 30 लिख दिया इस तरह से। 40 लिखना है तो आप 40 लिखने के लिए क्या करोगे, देखो जरा 40 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पर देखो, अगर हमको 40 लिखना है, 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, मेन सिंबल मेरे पास क्या है 50 का है कि नहीं है, क्या है एल है मेन सिंबल मेरा 50, तो उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मेरा 40 आ जाएगा, क्या 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए किधर लिखते हैं लेफ्ट साइड, तो 50 - 10 क्या हो जाएगा 40, समझ में आ रहा है बच्चों। 50 तो ये हो ही गया। अगर हमको 60 लिखना है तब क्या करेंगे, तो क्या करो 50 और +10 60, 70 लिखना है क्या करेंगे 50 + 10 + 10 70, 80 लिखना है क्या करेंगे 50 + 10 + 10 + 10 80 हो गया। अगर हमको 90 लिखना है क्या करेंगे 50 + 10 10 10 10, यही करेंगे क्या, बताओ जरा, कहाँ से ये करेंगे सर, 4 बार तो रिपीट नहीं ना कर सकते हैं, हाँ बच्चा बिल्कुल 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 90 लिखने के लिए दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं मेन सिंबल वाला दिमाग लगाओ, मेन सिंबल क्या है मेरा सर 100 सी, अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना सर, तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो नहीं हो जाएगा क्या, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद 100 का तो सी होता ही है, 110 लिखना है क्या करेंगे सर सी और राइट साइड लिख देंगे 10, 110 हो गया, समझ में आ गया कितना आसानी से आप पूरा हो, आपको समझ में आ गया कितना आसानी से पूरा हम लोग जो है सो रोमन नंबर लिख सकते हैं, कितना आसान है, पूरा याद हो गया होगा आपको, ठीक है बच्चों, चलो समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि हिंदी अरेबिक सिस्टम में मैं लिखता हूं 5 6 7, अब बताओ इसको अगर रोमन में मैं चेंज करने बोलूँ तो क्या करोगे, तो 567 है, 567 है, तो जरा बताओ बच्चों 500 का क्या होता है, 500 का 500 का डी होता है ना, तो इसको पहले करो 500 + 60 + 7 कर दो, वही 500 डी हो गया। 60 का क्या होता है सर, 60 का जरा बोलो, 60 का होता है 50 और +10 60 है ना 60, और फिर 7 लिखो, 7 का क्या होता है सर 5 और +2 7, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 567 हो गया है ना। 189 लिखो तो क्या करेंगे 100 + 80 + 9, अब देखो लिखो इसको 100 का सी, उसके बाद 80 का, तो 80 का 50 + 30 तो 50 + 30 है ना 10 10 10, उसके बाद में 9 का, तो 9 का तो पता है सर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 हो गया, कितना आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना भी अब जो भी नंबर आपको दिया जाए आप सब कुछ लिख सकते हो है ना। 235 दे दिया गया, क्या करोगे, तो 200 पहले 200 लिखो, तो 100 + 100 200 हो गया है ना। चलो उसके बाद 30, तो 30 का पता है सर कि 10 + 10 + 10 30, और 5 का क्या होगा सर 5, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे जितना भी अब जितने दिए जाएंगे आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो देखो यहाँ पर अब आपके पास यहाँ जो है देखो कुछ और दिया गया है, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 90 का हो गया, मैं बताया 100 का, 500 का है ना, 501 लिखना है तो 500 में 1 ऐड करो, ठीक है, 550 लिखना है तो 50 ऐड करो, 9000 लिखना है तो 9000 ये यहाँ पे किया गया है बच्चों, ये 900 होना चाहिए है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये जो है सो कहाँ गया, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये 900 होगा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं चलता है। तो देखो यहाँ पे 900 मतलब कि 1000 में से क्या करना है हमको 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या मेरा 900 नहीं हो जाएगा, तो 1000 मेरा क्या है एम, उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड लिखेंगे एम, सी लिखेंगे ना, सी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 900, 900 अगर 90 लिखना है हमको क्या करना है 990 लिखना है, तब क्या करेंगे बोलो जरा, तो क्या करेंगे एम जो लिखा हुआ है और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10, तो हो जाएगा 990, यानी कि 1000 और -10 990 नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया सर।
उसके बाद उसी तरह से यहाँ आपका 1500 दिया हुआ है तो 1500 1000 और प्लस 500 1500 हो गया है ना। 2000 तो 2 बार m रिपीट कर दो और किसी भी को 3 टाइम्स ही बस रिपीट कर सकते हैं। समझ में आ गया। रोमन नंबर अब हो जाएगा बढ़िया से। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्या है 1 है तो मेन सिंबल ही है, ठीक है, ये तो मेन सिंबल ही है, ये 1 हो जाएगा है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 10 है, ये क्या है आपका 50 है, ये क्या है आपका 100 है, ये क्या है बच्चों डी 500 है, ये क्या है बच्चा जल्दी से बताओ 1000 है ना। ये क्या हाँ कितना है बताओ 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, कितना है 10 + 10 20 और ये 5 तो कितना हो जाएगा 25, कितना है ये जल्दी से बताओ, ये 9 हो गया और ये 10 है तो क्या हो जाएगा 19 है ना। ये 100 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 150, यहाँ बताओ 100 + 30 कितना हो जाएगा 130, यहाँ कितना है बच्चों 500 प्लस, चलो 500 और प्लस कितना है 6 तो 500 क्या हो जाएगा 506 हो जाएगा है ना। यहाँ पे कितना 1006 तो कितना हो जाएगा 1006 है ना, 1 10 100 1000 हाँ 1006। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या क्वेश्चन दे दें क्या, कुछ जल्दी से बोलो, क्वेश्चन दे दिया जाएगा सर? बिल्कुल सर। चलो यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूँ। चलो ए नंबर, इसको क्या करना है आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो मैं देते जाता हूँ, चलो लिखते जाता हूँ 98, बी नंबर आपका 268, सी नंबर चलो 1278, डी नंबर और दे देता हूँ 2 3 है ना 5 8। अब ये जो करना है आपको ये रोमन न्यूमरल में लिखना है और मैं देता हूँ जिसको आपको क्या करना है कि रोमन न्यूमरल से उसको हिंदी अरेबिक सिस्टम में लिखना है। चलो देता हूँ ए नंबर कमेंट बॉक्स में सारा आप लोग आंसर करना, ठीक है। चलो चलो इतना ही रखो आपको, ठीक है। इसको किस में करना है हिंदी अरेबिक में, इसको किस में रोमन न्यूमरल में, ठीक है बच्चों। चलो तो बताओ जल्दी से क्लास कैसा लगा है ना, मजा आया कि नहीं मजा आया। अब रोमन नंबर लिख लोगे कि नहीं, रोमन नंबर में अब दिक्कत होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं सर, अब दिक्कत कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुशी खुशी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना मस्त इतना बढ़िया सा कंटेंट दिया जा रहा है आपको, इतना बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और क्या करो कि बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, है ना बच्चों। और आप लोग क्या करो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ जरूर से जरूर, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि जितने पीडीएफ्स दिए जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कुछ वहाँ पे दिया जाता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टार लगा लो आप, क्या कि ऐप में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब अभी जो क्लास खत्म हो जाएगा इसके बाद इसका टेस्ट जो होगा वो कहाँ होगा, ऐप में होगा। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ना, तब आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। तो उसमें जब ऐप में क्या करोगे, डाउनलोड करने के बाद ये प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, वहाँ पर जब साइन इन करोगे ना तो क्लासरूम आईडी मांगेगा, वहाँ पर ये क्लासरूम आईडी डाल देना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा ऐप में आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और ऐप में कैसे ज्वाइन होना है तो उसका वीडियो चैनल में अवेलेबल है, जाकर वीडियो देख लीजिए, है ना। आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कमेंट करो, बताओ क्लास कैसा लगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। जितना आप लोग लाइक करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, हाँ बच्चों लोग को और पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बच्चों लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।